परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरु परम। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज गुरुवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा विशेष कार्यक्रम होता है। चार संस्थाएं हम एक साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रम करते हैं। चतुर्मुखी सेना का कार्यक्रम, और डॉक्टर उत्थान मेहता जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुजरात, दाहोद गुजरात से हमारे साथ जुड़ते हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो आत्मा परम शक्ति, असीम शक्ति, अनंत शक्तियों से भरी हुई आत्मा, और आत्मा के जो गुण हैं, एक एक गुण के बारे में हम बात करते हुए, उनके बारे में चर्चा करते हुए और उन गुणों का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम 14वां एपिसोड, 14th एपिसोड लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर उत्थान मेहता भी जुड़ चुके हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप उत्थान सर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करेंगे। यस, डांगे सर। धन्यवाद सर। सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। चारों संस्थाओं की ओर से मैं आपका सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हमारी जॉइंट इवेंट होती है और अलग अलग ट्रेनर जो दुनिया के टैलेंटेड है, अपने अपने क्षेत्र में माहिर है, ऐसे सभी ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के विशेष हमारे अपने जो इसके पहले भी बहुत दिन से अच्छी श्रृंखला शुरू है, ऐसे डॉक्टर उत्थान मेहता जी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, ताली बजा के उनका हम स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल के गहराई से स्वागत है। और एक अच्छे काउंसिलर है, अच्छे नेचुरोपैथी तज्ञ हैं, अच्छे एक बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको, ट्रेनर तो है, और बहुत स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। तो ये आपकी जो श्रृंखला चल रही है उसमें बहुत मजा आ रहा है, और एक अलग अलग विषय लेके आप आ रहे हैं और डीपली आप सब बता रहे हैं। तो ये जो आज का विषय यही बहुत मस्त है कि आत्मा की जो अलग अलग शक्तियां हैं, तो हमारे अंदर ही बहुत सारी शक्तियां हैं, सिर्फ उसको इनर जर्नी करना पड़ता है। ये इनर जर्नी के लिए पुनश्च मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ, और आपको भी ढेर सारी शुभेच्छा और धन्यवाद भी। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर उत्थान जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी इतनी सुबह सुबह पधारे। अपनी हेल्थ के क्षेत्र में और आध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जो है वो इसी से परिलक्षित होती है कि आप हर गुरुवार बिल्कुल सही समय पर ऑनलाइन मीट के लिए पधार जाते हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत पुनश्च। तो जैसे कि हर गुरुवार हम लोग एक नई शक्ति के साथ में आते हैं, एक आत्मा की एक नई शक्ति के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। वास्तव में तो जब अनुभूति होती है तो किसी एक विशेष शक्ति की अनुभूति नहीं होती, अनुभूति संपूर्ण आत्मा की होती है। जैसे कि जब हम कोई फल खाते हैं, यदि हम आम खाते हैं तो उसमें उसके पीलेपन की अनुभूति, उसके ठोसपन की अनुभूति,
उसके छिलके की अनुभूति, गुठली की अनुभूति ऐसे अनुभूति नहीं होती है, उसके रस की अनुभूति अलग ऐसे अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति होती है एक साथ मिठास रूप, जो जैसा वो फल है वैसी की वैसी अनुभूति होती है। इसी तरह से जब आत्मा की अनुभूति होती है, स्वानुभूति होती है, तो सारे गुणों की एक साथ अनुभूति होती है एक समय पर। अनंत गुणों की अनुभूति एक साथ होती है। लेकिन उन गुणों तक पहुंचने के लिए हमें बुद्धि पूर्वक विचार चिंतन मनन आदि करना पड़ता है। और जब विचार चिंतन मनन करते करते वो अवस्था आती है, वैसे तो वो अवस्था भी स्वतः ही आती है, इतनी अ, भगवान द्वारा बताई हुई व्यवस्था इतनी इतनी स्वतंत्र है कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। एक एक चीज स्वतंत्र रूप से परिणमित हो रही है। लेकिन क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आते हैं, इसलिए कहने में आता है कि जब हम बुद्धि पूर्वक विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इसी इसी श्रृंखला में आज हम प्रकाश शक्ति लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ताकि बाद में जब हम शक्ति का विवेचन करें और मेडिटेशन करें तो किसी प्रकार का हमें डिस्टरबेंस ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जिन वैल्यूज को लेकर के चल रहे हैं वो है हॉलिस्टिक फिजिकल हेल्थ। आप संपूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, आप मानसिक रूप से शार्प रहें, फोकस्ड रहें, और भावनात्मक रूप से आप इंटीग्रल रहें। आपकी भावनाएं आपके मानस और आपके फिजिक के साथ में अलाइंड हो। आप फिजिकली मेंटली और इमोशनली अलाइंड हो। आप जो भी कार्य करें वो फोकस के साथ में करें, पूरे स्वस्थ स्वस्थ रूप में करें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। इन्हीं वैल्यूज के साथ में हम लोग इस विजन को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन इस सेशन में पर्टिकुलरली आपके लिए क्या है, तो इस सेशन में आपके लिए है शक्ति और गुण क्या होते हैं। जैसे कि वापस से हम शक्ति और गुण क्या होते हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और फिर प्रकाश शक्ति के ऊपर आएंगे। उसके बाद में प्रकाश शक्ति जो है वो किस तरह से, प्रकाश शक्ति क्या होती है और प्रकाश शक्ति किस तरह से हमारे जीवन में वास्तविक प्रकाश, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रकाश क्या होता है, वो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम मेडिटेशन करेंगे। तो हर बार की तरह आपको एक क्लीन स्लेट की तरह ये सेशन अटेंड करना है। एक पेन और नोटपैड अपने पास अवश्य रूप से रखना है। सेशन जो है 1.25 से 1.5 घंटे के आसपास चलता है, आपको सभी को पता ही है। क्वेश्चन आंसर्स राउंड जो रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा। और जो कुछ भी आप सीखें उसकी प्रैक्टिस घर पर जरूर करें। हीलिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। हीलिंग सेक्टर कोविड के बाद से बहुत बड़ा हो चुका है। लोगों को कई तरह की मानसिक समस्याएं, भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस उन्हीं समस्याओं के कारण उन्हें कई शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आज ऐसे हीलर्स की आवश्यकता है जो कि स्वयं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना मेडिसिन के स्वयं को हील करें, स्वयं को स्वस्थ करें, और उसके बाद अन्य लोगों को, अन्य को स्वस्थ करें, उन्हें स्वस्थ होने में हेल्प कर सकें। ऐसे हीलर्स की आवश्यकता आज पूरे संसार में है। और इसीलिए हम इस मिशन के साथ निकले हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम के साथ फेस ना करे, किसी भी तरह की बीमारी के साथ जीवन ना जिए। और क्योंकि ये कार्य एक अकेले व्यक्ति का नहीं है, इसीलिए हम एक ऐसे 1 लाख हीलर्स बनाना चाहते हैं जो कि सभी को, पूरे विश्व में हर व्यक्ति को हॉलिस्टिक हेल्थ और हॉलिस्टिक हेल्थ अचीव करने में हेल्प करे। लेकिन हॉलिस्टिक हेल्थ कब आती है, आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ कब हो सकते हैं, जब आप अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्टेड हो, जब आप आध्यात्मिक रूप से अपनी आत्मा के साथ में कनेक्टेड हो। तभी बाहर की सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही होती जाती है। हम जितना स्वयं से दूर होते हैं उतना ज्यादा
जितनी भी उतना ज्यादा स्वास्थ्य जो है वो हमसे दूर होता है। इसलिए सबसे पहले हम अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें। उसके बाद में बाकी सारी चीजें, जो रास्ता है वो ऑटोमेटिकली प्रकाशमय हो जाता है। हमें आगे सब कुछ दिखने लगता है कि किस तरह से हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन सबसे प्रथम बिंदु जो है उसका, वो है आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना। तो हम सब मिल करके ऐसे 1 लाख लोगों की सेना का निर्माण करेंगे, जो कि पूरे विश्व में एक पूरे विश्व में लगभग 250 से 300 करोड़ करोड़ लोग हैं। उन सभी तक पहुंचकर, मेरे जीवन काल में ना सही, मेरे जीवन काल के बाद कितना भी समय लगे, लेकिन उन सब तक पहुंचकर ऐसा एक दिन अवश्य आए जब प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो। और केवल स्वयं स्वस्थ नहीं हो, लेकिन उसकी सोच इतनी स्वस्थ हो कि विश्व में किसी तरह का युद्ध, किसी भी तरह की परेशानी और किसी भी व्यक्ति को ना हो। युद्ध चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, चाहे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिल रहा है, आदि आदि, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से दुखी ना रहे। इस लक्ष्य को लेकर के, इस बड़े लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केस स्टडीज हमारे पास काफी सारी हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम प्रेगनेंसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान, प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी, इन 15 महीनों के दौरान, 3 महीने पहले, 9 महीने और 3 महीने बाद, जो जो कि बेबी के लिए क्रूशियल होते हैं। क्योंकि हम केवल एक बच्चे को पैदा नहीं करने जा रहे हैं, हम एक पूरे नए समाज का निर्माण करने जा रहे हैं। आने वाले समय में ये संसार कैसा होगा, ये विश्व कैसा होगा, उसका हम निर्माण करने जा रहे हैं। इसलिए मातृ संस्कार और गर्भ संस्कार पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप भी हमने किया है। तो ये सारी चीजें तभी संभव है बड़े लेवल पर, जब आप सभी भी हमारा साथ दें। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले आपको स्वयं को स्वस्थ करना होगा, पूरी तरह से स्वस्थ करना होगा। और तभी आप दूसरों के सामने जा करके अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं एज अ रोल मॉडल, और उन्हें भी स्वस्थ रहने में हेल्प कर सकते हैं। टॉप 6 प्रॉब्लम्स, ऐसे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आज के समय में लोग फेस कर रहे हैं। उसमें से कुछ हैं क्रॉनिक स्ट्रेस एंड बर्नआउट। कोविड के बाद से क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस होना, पूरे शरीर का थक जाना। अब थकान में, फैटिक में और बर्नआउट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। फैटिक, थकान ऐसी होती है जो कि थोड़ी देर बाद उतर जाती है। लेकिन बर्नआउट जो होता है वो आपको लगातार रहता है। आपका शरीर जकड़ा हुआ रहना, मानसिक रूप से आपकी थकान जो है वो लगातार बनी रहना, भावनात्मक रूप से आपका अलाइन न होना, ये सारी चीजें क्रॉनिक स्ट्रेस और बर्नआउट के अंदर अंतर्गत आती है। तो ये सभी चीजें बिना किसी दवा के आप एनर्जी हीलिंग और नेचुरोपैथी के माध्यम से पूरी तरह से स्वस्थ स्वस्थ रह सकते हैं। इन सभी को यदि आपको है तो रिवर्स कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो भविष्य में कभी ना हो, उसके लिए आप तैयार रह सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स, घबराहट के डिसऑर्डर्स आना, बार बार घबराहट होना, छोटी छोटी बात पर डर लगना, घबराहट का होना, ये सारी चीजें भी एनर्जी हीलिंग और नेचुरोपैथी के माध्यम से रिवर्स की जा सकती हैं। डिप्रेशन में रहना, लो मूड का रहना, लोअर एनर्जी लेवल्स रहना। एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं। उनका कभी समय मिलेगा फ्यूचर में तो आपको उसका कोण बताऊंगा, कि आपके एनर्जी लेवल दिन में बहुत बार ऊपर नीचे होते रहते हैं और उसकी कई स्टेजेस होती हैं। तो उसमें हमें हमेशा हायर स्टेट पे रहना है, लोअर स्टेट पे, लोअर एनर्जी लेवल पर नहीं रहना है। वो किस टाइप से किया जाता है वो सब कुछ नेचुरोपैथी और एनर्जी हीलिंग के अंतर्गत आता है। मिड लाइफ क्राइसिस, जब 50 के आसपास की उम्र होती है, तो ना आप बच्चे होते हैं, ना जवान होते हैं, ना युवा होते हैं, और ना ही वृद्ध होते हैं। तो उस समय पर आप किस तरीके से स्वयं को संभाल सकते हैं, उस समय जो अकेलापन होता है उसे कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आप हीलिंग के माध्यम से
और हीलिंग का मतलब केवल किसी टाइप का ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसमें काफी सारी चीजें आती हैं। आप लोगों से किस तरह से मिले जुलें, अपने जीवन में अच्छे लोगों को किस तरह से मैनिफेस्ट करें, आप लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं उस तरह के व्यक्ति, उस तरह की परिस्थितियां कैसे मैनिफेस्ट करें, ये सब कुछ भी नेचुरोपैथी एनर्जी हीलिंग के अंतर्गत आता है। और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, कई सारे लोग जीवन भर दवाओं को लेकर के उस जीवन को काट रहे हैं, तो वो जीवन को काटे नहीं और जीवन को कैसे जिए, क्योंकि हमने मैक्सिमम 7 मंथ्स के अंदर कैंसर की दवाएं भी, सेकंड स्टेज के कैंसर की दवाएं भी रिवर्स की हैं। और मेडिकल डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर की सलाह से उन्हें सारे टेस्ट करने के बाद में वो दवाएं जो है बंद की गई हैं, क्योंकि वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ थे। तो इस तरह से लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के साथ में न जी करके, आजकल तो छोटी छोटी चीजों में, थायराइड हो गया तो जीवन भर दवाएं चलेगी, डायबिटीज हो गया तो जीवन भर दवाएं चलेगी। आप दवा लेने के लिए नहीं बने हैं, आपके भोजन में वो सारे न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं जो कि दवाओं के अंदर हैं। ठीक है। और जो दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं वो भी आपको नहीं होंगे, यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल को है जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेंगे। 3 सीक्रेट्स क्या है? 3 सीक्रेट्स आर नेचुरोपैथी, एनर्जी हीलिंग, और आज का जो सीक्रेट है दैट इज प्रकाश शक्ति मेडिटेशन, जो कि हमारी आत्मा की एक शक्ति है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, प्रकाश का मतलब समझते हैं। एनीबडी इन द रूम, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज प्रकाश? प्रकाश से आप क्या समझते हैं? जी। एनर्जी, दिव्य प्रकाश, लाइटन, चमक। ठीक है जी। सम्यक्त्व ज्ञान का प्रकाश, ठीक है। अनुभूति, रोशनी। देखिए, आपने सबने बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन आप सबने, अधिकतर ने जो भी बातें लिखी है वो सब जड़ प्रकाश को संबोधित करती हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने अवेयरनेस भी लिखा है, बिल्कुल सही बात है। अवेयरनेस, अवेयरनेस एक्चुअली वास्तविक अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस दो तरह की होती है, जिसे आज के टाइम में माइंडफुलनेस भी कहते हैं। तो माइंडफुलनेस दो तरह की होती है। एक माइंडफुलनेस होती है कि बाहर क्या हो रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है, और आपके शरीर से संबंधित लोगों में, आपके शरीर से संबंधित परिस्थितियों में क्या हो रहा है, उसकी अवेयरनेस। ठीक है। लेकिन ये सारी जो अवेयरनेस है वो बाहर की अवेयरनेस है। एक होती है आंतरिक, इंटरनल अवेयरनेस। इंटरनल इंटरनल अवेयरनेस क्या होती है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, आप हमेशा आनंद में कैसे रह सकते हैं, वो आनंद कहाँ से प्रकट होता है, ऐसा कौन सा आनंद है विश्व के अंदर जो कि कभी भी खत्म नहीं होता, जो हमेशा एक जैसा चल सकता है, जिसकी हर पर्याय आनंदमय ही होती है। ऐसा कौन सा आनंद है इस विश्व के अंदर जिसमें आकुलता नहीं होती, जिसके पीछे आकुलता नहीं होती? अदरवाइज आप देखिए कि प्रत्येक आनंद, जिसे भी आप आनंद कहते हैं, उसके उसमें उस समय पर भी आकुलता होती है। सपोज कीजिए कि आपको भूख लगी तो उस समय कुछ खाने की इच्छा हुई। जब खाने की इच्छा हुई, वो पर्याय, जब इच्छा वाली पर्याय तो उसी समय चली गई, क्योंकि पर्याय तो केवल एक समय की होती है। ठीक है। चाहे वो संसार दशा की पर्याय हो, चाहे सिद्ध दशा की पर्याय। पर्याय अर्थात ही एक समय का होना। लेकिन अंतर केवल इतना है कि हमारी जो पर्याय है वो हमें हर समय अलग अलग होती है। अभी कुछ हमने सोचा, थोड़ी देर बाद कुछ और स्थिति हुई। अभी हमें भूख लग रही है, थोड़ी देर में हमने खाना खा लिया तो पेट भर गया, संतुष्टि हो गई। ठीक है। तो हर समय हमारी अलग अलग पर्याय होती है। लेकिन सिद्ध दशा में या फिर अरिहंत दशा में ऐसा नहीं होता। वहां पर हमेशा एक जैसी ही पर्याय चलती है। सुखमय, आनंदमय, अनंत गुणमय पर्याय हमेशा एक जैसी चलती है। एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है। कंटिन्यूअसली इस तरह की पर्याय चलती है।
तो वो पर्याय में हम कब जाएंगे, किस तरह से उस सुख का, उस आनंद का हम भोग कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज होती है कि हम अपनी नजर से क्या देखते हैं, और एक होता है कि वास्तव में स्थिति क्या है। जैसे कि मुनिराज हो, चाहे भगवान हो, हम अपनी नजर से देखते हैं कि देखिए कितने दुख झेल रहे हैं, कितनी पीड़ा में हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में पीड़ा में है क्या? वो पीड़ा में नहीं है, वो अंतर के आनंद में है। इस संसार में कोई भी जीव पीड़ा पाने के लिए, दुख पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाता। प्रत्येक जीव जो है वो सुख चाहता है, और ये नेचुरल स्वभाव है, केवल मनुष्य का नहीं, प्रत्येक जीव का। जीव मात्र सुख चाहता है और सुख की दिशा में ही आगे बढ़ता है। गलती केवल इतनी है कि वो सुख मानता कहां पर है। हम संसार के पदार्थों में सुख मानते हैं, जो कि क्षणिक है, अभी है, अगली पर्याय में नहीं है। लेकिन जो संसार की पर्यायों में सुख नहीं मानते हैं, जिनको वास्तव में सुख समझ में आ गया कि सुख की उत्पत्ति का स्थल कहाँ है, सुख का सुख की गंगोत्री कहाँ है, सुख कहाँ से निकलता है, वो उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए हम भी प्रकाश शक्ति के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, किस तरह का होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जितने भी प्रकाश की बात कर रहे हैं वो पौद्गलिक प्रकाश है। ठीक है। अब कोई मुझे ये बताए कि हम बोलते हैं कि लाइट स्टार्ट की और प्रकाश हो गया, लाइट बंद की और अंधेरा हो गया, या सूर्य उदय हुआ, प्रकाश हुआ, सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा हो गया। तो ये बात पूर्ण सत्य है क्या? वास्तव में सूर्य के उदय से प्रकाश और सूर्य के अस्त होने से अंधेरा हो सकता है क्या? वो भौगोलिक रूप से हम कहते हैं। लेकिन जब अंधेरा है, तो उस अंधेरे को कौन जान रहा है? अंधेरा है, ये जानने वाला कौन है? यदि अंधेरा ही हो चुका है, तो आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो अंधेरा है या प्रकाश है। अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखता। ठीक है। उससे जानने वाले, उस अंधेरे को जानने वाले हम हैं। अर्थात हम प्रकाशमय हैं। हम प्रकाश को भी जानते हैं, हम अंधेरे को भी जानते हैं, हम स्वयं को भी जानते हैं, हम अन्य को भी जानते हैं। स्व पर प्रकाशक हमारा स्वभाव है। आप लोग नोटबुक पेन लेकर के बैठे हैं, तो कृपया नोट डाउन करें कि हमारा स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। स्व डैश पर प्रकाशक। हम स्वयं को भी जानते हैं, हम पर वस्तु अर्थात अन्य वस्तु अर्थात दूसरी वस्तु को भी जानते हैं। यहां पर स्व से तात्पर्य शुद्ध आत्मा से है, और उसके अतिरिक्त जितना भी कुछ है वो सब कुछ पर में अर्थात अन्य वस्तु में चला जाता है। ऐसा क्यों किया बताइए? स्व अर्थात मैं और पर अर्थात अन्य, तो बाकी सब कुछ पर में क्यों भेज दिया? शरीर हमारा नहीं है क्या? अभी तो हम शरीर में ही हैं। शरीर से संबंधित रिश्ते नाते हमारे नहीं है क्या? वो भी अभी तो हैं। लेकिन यहाँ पर अभी की बात नहीं की जा रही है। अभी आप हैं, आने वाले समय में नहीं है। तो जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। जब आप शरीर को अपना मानते हैं, उसका वियोग होता है तो आपको दुख होता है। जब जब आप किसी दूसरे के शरीर को, स्त्री पुत्र परिवार आदि को अपना मानते हैं, उनका उनका दुख, वो जब अलग हो जाते हैं या वो जब नहीं रहते हैं, उनके शरीर के परमाणु कहीं और चले जाते हैं, उनके देह का विलय हो जाता है, या उनका उनका उनके देह से वो अलग हो जाते हैं। वास्तव में तो मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं होती। मृत्यु अर्थात मरना, अर्थात खत्म हो जाना, ऐसा ही माना जाता है। लेकिन वास्तव में मरना होता है। अच्छा चलिए, आप बताइए कि जब
व्यक्ति को कहा जाता है कि व्यक्ति कोई मरण को प्राप्त हुआ, तो उसका अर्थ क्या होता है? उसमें कौन सी चीज चली गई, कौन सी चीज नहीं रही? वहां पर कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा द्रव्य है जो नहीं रहा? चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है। देह भी वही है, जो शरीर है वो तो वहीं पर है, और जो आत्मा है वो भी कहीं ना कहीं तो है उसी समय। ठीक है। किसी भी गति में हो उस समय, लेकिन वो है। अर्थात दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हो गई। अलग अलग कैसे हो गई? क्योंकि वो एक कभी थी नहीं, हमने उन्हें एक मानने की गलती की थी, और उसी तरह से हमने व्यवहार किया था। इसलिए वो अलग अलग होने पर हमें दुख होता है। अर्थात कि यदि हम इस शरीर को अपना माने ही नहीं, इसमें इस तरह से काम कार्य करें जैसे कि एक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में पूरी दुनिया का पैसा होता है। वहां का जो मैनेजर है, जो कैशियर है, जो सारे देशों को पैसा अलॉट करता है, वो किस तरह से काम करता है? क्या वो सारे पैसे को अपना मान लेता है? करता है, सारे काम करता है, अरबों खरबों डॉलर्स का हिसाब रखता है। उन्हें ऐसा भी, जब व्यवहार में बात करेगा तो इस तरह से करेगा कि आज इस देश को इतना पैसा दिया, आज इस देश को इतना पैसा दिया, इस देश से इतना ब्याज आया। ठीक है, वो सारी बातें करेगा, इसी तरह से बात करेगा जैसे कि वो सबका मालिक हो। लेकिन अंतर में क्या वो ये मानता है कि वो उन सबका मालिक है? नहीं। ठीक है। उसी तरह से, जिस तरह से कीचड़ में कमल रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, उसी तरह से हमें भी इस संसार में भले ही रहना पड़े, जब तक जैसी भूमिका में रहना है तब तक उसी भूमिका में आपको रहना पड़ेगा। उसमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती, लेकिन उसमें एक चीज की जा सकती है कि उसी समय पर भेद ज्ञान करते हुए, उसी समय पर अलिप्त रहते हुए वो सारी चीजें की जाएं। कर्म का बंध होता है आपके भावों से और आपकी लिप्तता से। आप बाहर की परिस्थिति में जितने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जिनके जीवन में छोटा सा दुख आ जाए और वो बिल्कुल बिस्तर पे ही पड़ जाते हैं? ऐसे लोग देखे हैं जिन छोटा सा दुख आ जाए, किसी का वियोग हो जाए, घर में किसी प्रियजन का वियोग हो जाए, और वो उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। चैट बॉक्स में आप सभी एक्टिव रह सकते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, वो उनको उसको झेल जाते हैं। ठीक है। तो वो परिस्थितियां झेलने के लिए जो संबल है, वो कहाँ से आता है? वो संबल आता है कि आप शाश्वत हैं, बाकी कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसलिए जिस तरह से बैंक का मैनेजर व्यवहार करता है, अरबों रुपए का लेन देन करता है लेकिन एक को भी अपना नहीं मानता, उसी तरीके से आप व्यवहार करें, सब कुछ करें, जो कुछ भी आपने अभी तक संसार बसाया है उसमें जितना आपको करना है, जो जरूरी है वो सब करें। लेकिन करते हुए भी उसे अपना मानना, या अपनी, ये आपके लिए है, आप कर रहे हैं, आप नहीं होते तो कौन करता, ठीक है, उसमें लिप्तता का भाव कम करते जाएं, तो निश्चित रूप से हम उस मोक्ष दशा को, उस अरिहंत दशा को अवश्य रूप से प्राप्त करेंगे। तो आइए, ये हमने जाना कि प्रकाश कितने तरह का होता है, भौगोलिक प्रकाश और आत्मिक प्रकाश। अब हम अपने आप को मेडिटेशन के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले अपने चश्मे आप उतार करके रख सकते हैं। पूरी तरह से सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में आकाश की तरफ। आज हम आपके शरीर में जो, यहाँ पर हम दो बातें साथ साथ में चलाएंगे ताकि हम शारीरिक रूप से, क्योंकि हमारा जो मिशन है उसके हिसाब से हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रहें, और आध्यात्मिक रूप से तो हम चीजों को सीख ही रहे हैं। तो अभी हमारी बॉडी के अंदर
सबसे ज्यादा जो मेमोरीज स्टोर हैं, ठीक है। हमारे कर्मों का बंध कैसे होता है कि हमने कभी कुछ किया था, कभी किसी ने कुछ हमसे कहा था, उस चीज को याद करके उन्हीं भावों में रह करके हमारे कर्मों का बंध होता है। और हमारा पूरा शरीर जो है वो मेमोरीज को स्टोर करता है। अब उससे बचने के लिए हम शारीरिक रूप से क्या कर सकते हैं? तो अपनी तो हम अपने कंधे और गर्दन के रीजन को, अपने कंधे और गर्दन के रीजन को, आनंद सर ये स्क्रीन पे कुछ हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो अपने कंधे और गर्दन के रीजन में हमारी बहुत सारी मेमोरीज जो है वो स्टोर होती हैं। तो उसे हम एक फिजिकल एनर्जी हीलिंग के जरिए उसे बाहर करेंगे। उसमें सिंपल सा, हम अपने, अभी जिस स्थिति में आप बैठे हैं, अपने सर को, अपनी ठुड्डी को अपनी गर्दन के पॉइंट से, यहाँ पर पिट ऑफ द थ्रोट होती है, यहाँ पर पिट होती है, उस पिट पर अपनी ठुड्डी को टच करना है सांस को छोड़ते हुए। फिर सांस लेते हुए पीछे की ओर जाना है। फिर सांस छोड़ते हुए आपको पिट पर अपनी ठुड्डी को टच करना है। इस तरह से हमें 3 बार करना है। ये हम 2 एनर्जी हीलिंग करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, स्पीड जितनी स्लो आप रख सकें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब अपने शोल्डर्स को आगे और ऊपर की ओर ले जाते हुए सांस अंदर लेंगे, पीछे और नीचे की ओर लाते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को 3 बार करेंगे। नाउ रिवर्स, पीछे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। चैट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको इस एरिया में, गर्दन और कंधे के एरिया में कैसा लग रहा है। और ये केवल कंधे और गर्दन के बारे में ही नहीं है, लाइटर हल्का, अशोक जी, कोमल जी, थैंक यू। तो ये केवल कंधे और गर्दन के बारे में ही नहीं है, ये आपकी मेमोरीज के बारे में है, जो कि आपने पुरानी काफी सारी मेमोरीज स्टोर कर रखी है बॉडी में। आपकी मेमोरीज आपके मन में ही स्टोर नहीं होती, पूरी बॉडी में स्टोर होती है। ठीक है। तो उन्हें इन हीलिंग प्रैक्टिसेस के माध्यम से आप बाहर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो संकुचन और विस्तारण करते हैं उसे आज एक थोड़े से डिफरेंट तरीके से करेंगे। जहां जहां पर मैं आपको बोलूंगा, वहां वहां पर आपको ध्यान ले जाना है। पहले सांस ले लेनी है, उसके बाद में उस जगह को आपको संकुचित संकुचित करना है, अंदर की तरफ खींचना है। और उसके बाद जब मैं आपको बाहर छोड़ने के लिए, वो सारी स्ट्रेस बाहर छोड़ने के लिए बोलूंगा, तो आपको गले से आवाज निकालते हुए सांस बाहर छोड़ना है।
एक सेकेंड रुकिए, ओरिजिनल साउंड करो। यदि आपको साउंड समझ में आ रहा है तो यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। साउंड यदि सुनाई दे रहा है मेरे गले का तो आप यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके जी, थैंक यू। जी, तो आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ आपके आपकी जंघा के ऊपर आकाश की तरफ किए हुए होंगे। पीठ सीधी, सर हल्का सा ऊपर। दोनों आंखों को अपनी नासिका के अग्र भाग में देखते हुए नासाग्र दृष्टि रखते हुए और धीरे धीरे से आपकी आंखों को बंद कर लेंगे। अपना पूरा ध्यान पैरों के तलवों पर लेकर के जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और तलवों को संकुचित करेंगे। टाइट, टाइट, टाइट। तलवों में जितने भी रोग हैं वो सारे रोग अपनी सांसों के माध्यम से बाहर छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से पौधों को पानी देते समय नली के सिरे को दबा दिया जाता है ताकि पानी दूर तक जाए, उसी तरह से सांस को बाहर छोड़ते समय अपने अपने गले की पिट को, थ्रोट चक्रा को दबा दिया जाएगा, थोड़ा संकुचित किया जाएगा ताकि जो जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, वो दूर तक जाए, आपके ऑरा के अंदर ना रहे। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए अपने काफ मसल्स को अंदर की ओर खींचें। टाइट, टाइट, टाइट। उसमें जितना भी तनाव है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी ब्लॉक्ड है, उस सभी एनर्जी को पिट ऑफ द थ्रोट को अंदर की ओर दबाते हुए बाहर की ओर थ्रो करें। ऊपर आए, अपने थाइस के मसल्स, आपकी जंघा के मसल्स को अंदर की ओर खींचें। टाइट, टाइट, टाइट। सारे स्ट्रेस और टेंशन को देखें और सारी पुरानी मेमोरीज को अपने गले को संकुचित करते हुए श्वासों के माध्यम से बाहर कर दें। अपने एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, नाभि के नीचे के सारे ऑर्गन्स को अंदर की ओर संकुचित करें। सभी ऑर्गन्स में जितनी भी स्ट्रेस है, टेंशन है, उसे श्वासों के माध्यम से पिट ऑफ द थ्रोट को अंदर की ओर खींचते हुए बाहर करेंगे। अपने नेवल रीजन, नाभि क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें बाहर करने के लिए नाभि क्षेत्र को अंदर की ओर खींचेंगे।
आपको 3 बार टाइट मन में ही बोलते रहना है। एक बार बोलने पर आपको अंदर की ओर खींचना है, दूसरी बार और ज़्यादा, तीसरी बार और ज़्यादा। उसके बाद श्वासों के माध्यम से उसे बाहर करेंगे। अपने कंधे, गर्दन, छाती और पीठ के भाग में जितना भी टेंशन है, तनाव है, उन सभी को, इन भागों को अंदर की ओर खींचते हुए ध्यान में लाना है। श्वासों के माध्यम से बाहर करेंगे। अपने चेहरे, सर और ऊपर के पूरे क्षेत्र को टाइट करेंगे, संकुचित करेंगे। चेहरा जैसे बनाया जाता है उस तरह से चेहरा बनाएंगे। रिलीज। रिलैक्स। ओम का साउंड मैंने आपको सिखाया था। नाभि क्षेत्र से आ, हृदय क्षेत्र से ऊ और कंठ क्षेत्र से म निकलता है, लेकिन आपको कहना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 21 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। इसमें आप केवल मुंह खोल करके आ की ध्वनि निकालेंगे नाभि क्षेत्र से। जब उसे धीरे धीरे आप बंद करेंगे, मुंह को बंद करते हुए वो ऊ हो जाएगा और म हो जाएगा। बस आपको इतना करना है कि अपना जो ध्यान है, जब ऊ हो तो हृदय क्षेत्र पर, जब म हो तो कंठ क्षेत्र पर ध्यान को लेकर के जाना है। 21 बार हम इसका उच्चारण करेंगे। आ, 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 आ,
आप अपने रूम में बैठे हुए हैं। आपको आंखें बंद होने पर अंधेरा दिखाई दे रहा है। भेद ज्ञान करें कि यह अंधेरा है और दिखाई दे रहा है। ये कैसे संभव? ये इस तरह से संभव है क्योंकि अंधेरे को देखने वाला मैं स्वयं प्रकाश रूप ज्योति रूप हूं। इस अंधेरे को भी मैं देख सकता हूं। मैं स्वयं को भी देख सकता हूं। मैं पर वस्तु को भी देख सकता हूं। जिस तरह से दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य वस्तुओं को, घट पट आदि को भी प्रकाशित करता है, उसी तरह मेरा स्वभाव है। मैं स्वयं प्रकाशित होता हुआ अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता हूं। लेकिन विचार करें कि यदि दीपक ऐसा मान ले कि जितनी भी वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं वो उनके रूप ही है, तो क्या यह सत्य होगा? कदापि नहीं। दीपक तो प्रकाश रूप है। उसमें बाहर की सारी वस्तुएं स्वयमेव प्रकाशित हो जाती हैं। लेकिन दीपक उस समय भी घटपट रूप नहीं हो जाता। वो तो प्रकाश रूप ही रहता है। आप भी प्रकाश रूप हैं, ज्ञान रूप हैं, आनंद रूप हैं। दूसरी वस्तु को, अन्य वस्तु को अपना मान लेने पर आप उस रूप नहीं हो जाते। केवल आपको वहम हो जाता है कि वो आपकी है। इस वहम को, इस गलत फहमी को दूर करना, इस मिथ्या दर्शन को दूर करना, स्वयं की अनुभूति करना और स्वयं का अनुभव करते हुए वास्तविक स्थिति को जानना, यही सम्यक दर्शन है। प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है।
आज हम मनुष्य पर्याय में हैं। हमने एकेंद्रिय जीव, देहेंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय असन्नी बिना मन वाले, और पांच इंद्रिय सन्नी यानी कि मनुष्य या तिर्यंच में अनंत बार जन्म लिया है। यहाँ तक कि भगवान के समव शरण में भी अनंत बार गए हैं। इतनी बार भगवान के समव शरण में जा करके भी सूखे के सूखे लौट आए। कितनी कैसी विडंबना है कि आज भी हम इस भवन में बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। एकमात्र जो चीज बाकी रह गई थी वो सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति ही बाकी रह गया है। बाकी तो सारी क्रियाएं हम कर चुके हैं। इन तीन लोक का इस तीन लोक में इस मनुष्य लोक का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारा जन्म और मरण ना हुआ। संसार में तो कहते हैं जो व्यक्ति जितना एक्सपीरियंस्ड होता है, जितना अनुभवी होता है, उसे उतना ज्यादा आगे बढ़ने के अवसर होते हैं, वो उतना ज्यादा आगे बढ़ता है। लेकिन संसार में तो हम अनंत अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन वास्तव में जो आगे बढ़ना है, जो हमें सुख की तरफ ले जाए, ऐसा अनुभव तो आज तक हमें नहीं हुआ। ये अनुभव वास्तव में आत्मा का अनुभव है जो कि हमें हो और हम आगे बढ़ें। इस प्रकाश को देखें, जाने, भेद ज्ञान करें। आप इस प्रकाश स्वरूप हैं। जानना देखना आपका कार्य है। प्रत्येक द्रव्य को जैसा वो है वैसा ही जानना, प्रत्येक पर्याय को जैसा उसका परिणमन है वैसा ही जानना, यह हमारा कार्य है। धीरे धीरे आगे बढ़ें। आप अपने पूरे शहर में देखें, अलग अलग घटनाएं चल रही हैं और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य में व्यस्त है। उसे अपना मान करके दुखी हो रहा है। लेकिन वो दुख भी, वो क्रिया भी आप पलट नहीं सकते। एक तिनके मात्र को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इंद्र, नरेंद्र अथवा जिनेंद्र किसी के वश की बात नहीं है। संसार में प्रत्येक क्रिया स्वयमेव है, क्रमबद्ध है। हमारा कर्तव्य एकमात्र ये है कि हम उसे जैसा है वैसा जाने। लेकिन केवल इतना ही कर्तव्य हमारा नहीं है। हमारा कर्तव्य इससे आगे बढ़ करके कि हम जैसे हैं, हम अपने को वैसा जाने। क्योंकि जहां पर हम कुछ कर नहीं सकते, उसे देखने और जानने का अभिप्राय केवल इतना हो सकता है कि हम वहां कुछ नहीं कर सकते ये हम जान लें। उसे जानने के बाद जहां हम कर सकते हैं, जहां हम अपनी पर्याय को देख सकते हैं, जो कि अभी भी हो रही है, ज्ञान रूप पर्याय, आनंद रूप पर्याय, प्रकाश रूप पर्याय अभी भी हो रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम यहाँ पर जीवित हैं, चैतन्यमयी हैं, हमें हमें अनुभव होता है। अर्थात प्रत्येक पर्याय हमारी वास्तविक पर्याय अभी भी हो रही है। बाहर में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हमें देखने में आता है, अपने आप हमें जानने में आता है। लेकिन उसमें लीनता करना या न करना वो हमारे हाथ में है। और आगे बढ़ें।
पूरे प्रदेश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। प्रत्येक जीव, प्रत्येक पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पर्याय स्वयमेव अपने से हो रही हैं। उन्हें एक साथ एक रूप देखना अथवा अलग अलग देखना, वो हमारे हाथ की बात है। किसी भी प्रकार के द्रव्य कर्म का उदय हमें विवश नहीं कर सकता कि हम उसी तरह से व्यवहार करें। यदि ऐसा होता तो द्रव्य रूपी कर्म तो सदैव से जीव के साथ बंधे हुए हैं, वो कभी मुक्त ही नहीं हो सकता था। लेकिन ये आपके हाथ की बात है कि आप कर्मों के उदय में बह जाएं या फिर कर्मों को भी जैसे वो आ रहे हैं और जैसे जा रहे हैं उन्हें आते हुए और जाते हुए देखें। क्योंकि उस उदय में बहना, उसमें राग अथवा द्वेष करना, उसमें आर्त ध्यान अथवा रौद्र ध्यान करना, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य मात्र जानना और देखना है। जब आप उन कर्मों को भी निर्जरित होते हुए देखेंगे, तब नए कर्मों का बंध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पुराने कर्मों की निर्जरा होती जाएगी और आप स्वयं में अंतर्लीनता में आगे बढ़ते जाएंगे। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। पूरे देश में कई क्रियाएं हो रही हैं। राजनीति, खेल, व्यापार आदि आदि अनेक क्रियाएं हो रही हैं। अनेक व्यक्ति इसके अंदर अपने आप को तल्लीन कर रहे हैं और स्वयं को उस रूप ही मान रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति एक घर में है जिसका दरवाजा छोटा है और वो स्वयं को यदि बैल मान ले और वो कहे कि मैं तो बैल हूं, इस दरवाजे के बाहर के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता हूं, तो आप उससे क्या कहेंगे? वैसी ही मूर्खता हमारी भी है। हम स्वयं को शरीर रूपी, संबंधों रूपी, पिता, पुत्र, मनुष्य आदि आदि रूपी तो मान लेते हैं, लेकिन जो हम हैं वो कभी नहीं मानते। इन सब को देखिए, हमारी दशा भी ऐसी ही है। लेकिन क्या हमारी दशा सदैव ऐसी रहेगी? नहीं। यदि हम चाहें तो हमारी दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। लेकिन दशा बदलने से पहले दिशा का बदलना अत्यंत आवश्यक है। और आगे चलते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, तीन लोक में अनंत अनंत क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन क्या उन सब के लिए आप जवाबदार हैं? क्या उन सब के प्रति कर्तृत्व का भाव आपका कर्तव्य है? नहीं। आपका कर्तव्य उससे ऊपर उठ करके, जो सिद्ध शिला आपको दिखाई दे रही है, जिस पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां पर भी निगोद के जीव भी हैं। कैसी विडंबना है कि एक तरफ सिद्ध और दूसरी तरफ निगोद के जीव। वहां भी आपको केवल देखना जानना है, क्योंकि उन सिद्ध भगवान की स्थिति उनके स्वयं के पुरुषार्थ से उत्पन्न हुई है। ऐसी ही आपकी स्थिति आपके पुरुषार्थ से उत्पन्न हो सकती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप स्वयं की शक्तियों को समझें, उनमें अंतर्लीनता करें। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें मात्र और मात्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। उस पुरुषार्थ के लिए
हमें मात्र और मात्र भेद ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसी जगह पर हमें जाना है जहां पर जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छांव तले, चलो सिद्धों की छांव तले। गुण रूपी जहां चमके तारे, और चांद हो समकित का, अंतर वीणा प्रतिक्षण गाती, चावों के गीत सदा। अंतर वीणा प्रतिक्षण गाती, भावों के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति वधु से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छांव तले, चलो सिद्धों की छांव तले। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई, अविचल स्थित है उतंग। ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई, अविचल स्थित है उतंग। ये देख नजारे अनुपम से, भवि जन मन कमल खिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छांव तले, चलो सिद्धों की छांव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छांव तले, चलो सिद्धों की छांव तले। जब तक आपको इसी दशा में रहने की इच्छा हो, तब तक इसी दशा में रहें। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप शाश्वत रूप से इसी दशा में स्थित हो जाएं। हम सभी शाश्वत रूप से इसी दशा में स्थिर हो जाएं। प्रत्येक पर्याय स्वाभाविक पर्याय हो, प्रत्येक पर्याय सुख की पर्याय हो, प्रत्येक पर्याय ज्ञान की पर्याय। जब भी आपकी इच्छा हो, आराम से धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। ओम। ओवर टू। आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं देख रहा हूँ अधिकतर भाई बहनों के अभी भी ध्यान में लीन है। ओम अरहम, ओम अरहम। ओ मैडम। समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। आप अपने अनुभव जरूर से शेयर करना चाहेंगे तो कैसा लग रहा है ध्यान करने के बाद? बंधु और बहनों, आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा होता है, लेकिन ज्यो ज्यो हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो खुली आंखों से जितना उजाला देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा उजाला हमें अंदर नजर आता है।
और यही है हमारे आत्मा का जो प्रकाश बंद आंखों से तो हमें दिखाई देता है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अभी अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी बोलिए अपने अनुभव। 2 मिनट हम लेंगे और 2-3 मिनट में। यस। सर, अब जो जिस यात्रा पे लेके जा रहे हैं उसके लिए एक बहुत ही प्यारा भजन है तुलसी का, उसका संगम करेंगे। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। मानव तन रतन मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। कोड़ी में इसको कभी न खोना चाहिए, कि हृदय को धोना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। तट करके सारा सागर, तर करके सारा सागर, अति श्रम से मिला किनारा। तट पर नैया को न डुबोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। बस ओम अरहम। इसी यात्रा पे आगे बढ़ते रहे इसी शुभ भावनाओं के साथ। हाँ बोलिए। ये नाम नहीं आ रहा है, हैंड राइज किया हुआ है भाई साहब ने। अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है, आप अपना क्यू क्यू सी मोबाइल का नंबर आ रहा है उसमें। हाँ। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, बोलिए सर। बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि अपन सिद्धालय में पहुंच गए। और भाई साहब ने जो बताया, सही में ये इतनी अनमोल प्रतिक्रिया है। मैं तो चाहता हूँ कि आपका जैसा आप ये लफ्ज सुन लेता हूँ तो सही में ऐसा लगता है पूरा नील अवस्था में जाके भेद विज्ञान हो गया। और थोड़ी देर के लिए भी, समय के लिए क्यों ना, ऐसा लग रहा था कि अपन सिद्धालय में विराजमान हो गए सिद्धू के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। और ऐसा आपके साथ हमेशा ध्यान के लिए आपका ध्यान सुन लो। ओम अरहम। सर जी आपका ओम नाम अरहम। बता दीजिए कि कहाँ से हो आप, शहर का नाम भी बताइएगा। मैं प्रदीप जैन हूँ, अकोला के पास महानगर में रहता हूँ। प्रदीप जी जैन, अकोला के। हाँ जी। हाँ। ओम अरहम। प्रदीप जी, सबसे ओम। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आपने इतना जो फीडबैक दिया, आपके जो वास्तव में मनस्थिति थी वो बताई। आपसे अनुरोध है, एक 50 से 60 सेकंड का यदि वीडियो आप मोबाइल के माध्यम से भेज सकें अपनी अनुभूति बताते हुए, तो उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी ये सेशंस ज्वाइन करने में। हाँ ठीक है। काशीनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं, काशीनाथ जी बोलिए। सबको मेरा नमस्कार। मैं मेहता सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही बढ़िया बातें उन्होंने बताई, और उनकी बातें सुनकर मैं राष्ट्र संत की 2 लाइन कहना चाहूंगा कि अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागरूक रहना है। वो हम सो हम श्वास से अपनी अंतर्दृष्टि ने रखना है। सुख दुख के बारे में बताया उन्होंने। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है। सदा आत्मा आनंद की मस्ती पल पल में अनुभवना है। बहुत ही बढ़िया बातें बताई। इस संसार के झंझट में रह के भी हम आनंद से खुशी से कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया, ध्यान भी करवाया। आनंदमल सर के माध्यम से, डांगे सर के माध्यम से ओम ऐसे अरहम। मौके हमें मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल जी बोथरा और कोमल जी शिकवानी, दो कोमल है हमारे साथ में जुड़ी हुई आज। कोमल जी बोथरा पहले, उसके बाद कोमल जी शिकवानी। यस बोलिए कोमल जी। सर, एक्सट्रीम ब्लीसफुल फीलिंग महसूस हो रही है। कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने आप में रहने का। ऐसा लग रहा था कि सच में सिद्ध आत्मा बन चुके हैं। ऐसा ही लग रहा था मुझे कि शुद्ध सिद्ध हो चुके हैं हम, और शुद्ध शिला में जा चुके हैं। मुझे बस वैसी ही फीलिंग आ रही थी। थैंक यू, आई एम रियली स्पीचलेस।
थैंक Very यू nice सो session. मच। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर, बहुत ही सुंदर आज का ध्यान। आज आपने हमें सिद्ध शिला का, सिद्ध नगर का सफर करवाया, उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह हमें ध्यान की गहराइयों में आगे ले जाते रहें, बस यही हमारी आशा है आपसे। बहुत बहुत ओम हमारा ओम अरहम। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमने अभी थोड़ा सा एनालिसिस किया था हमारे यूट्यूब चैनल का। जैसे जब फर्स्ट जो हमारा ध्यान का सेशन था उसमें व्यूज काफी ज्यादा थे, उसके बाद से भी आप लोगों के जो फीडबैक हैं उनके हिसाब से तो सेशन अच्छे जा रहे हैं, ऐसा आप लोग बोलते हैं। ठीक है। अब जो उन पे व्यूज हैं वो यदि नहीं आ पा रहे हैं तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आपको जब YouTube की रिकॉर्डिंग्स मिलें, उस रिकॉर्डिंग्स को आप अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में इसलिए शेयर करें क्योंकि आपको उससे अनुभूति हुई है, आपको उससे अच्छा लगा है, और उनकी कषाय भी मंद पड़े, वो भी शीघ्रातिशीघ्र सिद्धशिला पर पहुंचे। इस भाव के साथ में यदि आप उन सब के साथ में ये YouTube के जो रिकॉर्डिंग्स है वो शेयर करेंगे तो पुण्य जो है वो तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। जब हम ओम धर्म हमारा पर, आत्म धर्म पर ध्यान देते हैं तो बाकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओम अनंत। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। आज चंदू जी बोलिए, उसके बाद हम जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आज का ध्यान आपका बहुत अच्छा रहा। आपने मतलब जो पीछे से जो लास्ट में जो भजन गाया था उससे तो वो बहुत अच्छे, उसके अंदर बहुत अच्छे भाव थे, तो उसको देख के बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र सर। जय आप इसी तरह से जिनेन्द्र। और आगे आगे बढ़ते हैं कि आपने आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान वो भी सब बताया और वो बहुत अच्छा से ध्यान कराया आपने। जय जिनेन्द्र। जी बहुत बहुत देखिए, एक एक आत्मा के जो एक एक गुण है उसके बारे में हम जानते हुए, हर गुण के बारे में जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हर गुरुवार हमें इंतजार रहता है उत्थान सर का। और बहुत सुंदर तरीके से गहराई, ध्यान की गहराई में हम उतर जाते हैं, तो इतना आनंद आता है कि बातों उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो आज से इनका 4 दिवसीय एक वर्कशॉप भी रात को शुरू हो रहा है। मर्म स्थान की हीलिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने पहले एक सेशन लिया था, उसी का एडवांस्ड 4 दिवसीय है। तो हम चाहेंगे उत्थान से थोड़ा सा उसके थोड़ा सा जो शिविर आपका हो रहा है जी। उसके बारे में भी जी आप थोड़ा बताइए प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर। अ, हमारा जो सेशन पहले मर्म हीलिंग के ऊपर एक सेशन हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 107 मर्म पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करके, जिन्हें सही तरीके से प्रेस करके हम शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इन 107 पॉइंट्स के बारे में, इनमें से कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे और उन्हीं के थ्रू उन्हें किस तरह से आप, इससे पहले वाले सेशन में जो हमने सीखा था उन बिंदुओं के बारे में सीखा था, उन्हें प्रेस करना सीखा था। अब जो सेशन है वो लेवल 0 और लेवल 1 दोनों ही का समावेश है। पहले दिन में लेवल 0 सिखाया जाएगा। वापस से यदि कोई किसी व्यक्ति ने नहीं अटेंड किया है तो वो कर सकता है, और जिन्होंने किया है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद में कल, परसों और नरसों, यानी टोटल 3 दिन जो है वो फर्स्ट लेवल करवाया जाएगा। टोटल 4 दिन का ये शिविर है। आप अपने ग्रुप में उन व्यक्तियों से पूछ सकते हैं जिन्होंने लेवल 0 अटेंड किया था उन्हें कैसा लगा, और उसके बाद आप स्वयं भी इस क्षेत्र में उतरने का निर्णय ले सकते हैं। जैसा कि हम 1 लाख हीलर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो शुरुआत है वो यहीं से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। तो आज से शुरू हो रहा है हमारा रात्रिकालीन 4 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो रही है। तो कई भाई बहनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्होंने नहीं कराया है अभी भी करा सकते हैं आप। आज रात को 8:30 से 9:30, 4 दिन तक हमारा ये चलेगा सेशन। डांगे सर, यस। बढ़िया सब। तो बहुत बहुत धन्यवाद उत्थान जी, बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया है, बहुत अच्छी अनुभूति आई है। हमारा अंतिम स्वरूप ही प्रकाशमय है, क्योंकि साइंटिफिकली देखा तो भी प्रकाशमान है, आध्यात्मिक पे तो पर देखा भी तो प्रकाशमान ही है। ये तरंग है, और इस तरंग की पूरी अनुभूति आज हमने इस मेडिटेशन के दौरान ली है। और आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।
और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर उत्थान का ताली बजा के हम आभार व्यक्त करेंगे। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दिल के गहराई से ये अनुभूति आई है, और यही अनुभूति के लिए, क्योंकि ओरिजिनली हमारे में सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ सॉफ्टवेयर में डाल दिया है, लेकिन इतने वायरसेस है, इतने बैक्टीरिया है कि वो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर के कारण वो पूरा लिप्त हो जाता है, पूरी शक्ति दब जाती है। लेकिन इस मेडिटेशन के माध्यम से हम पूरा उसका स्कैनिंग करते हैं और हमारी ओरिजिनल शक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका तहे दिल से पुनश्च मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा चारों संस्थाओं की ओर से, और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू एवरीवन। ओम अरहम। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। उत्थान सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 1 एक घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम अरहम। ओम।